नमस्कार। चिंतन में आज चर्चा करूंगा महात्मा गौतम बुद्ध का। महात्मा गौतम बुद्ध को लोग मूर्ति बनाकर के पूजा करते हैं। जबकि बुद्ध इसके विरोधी रहे हैं, मूर्ति पूजा के विरोधी रहे हैं। मूर्ति बनाने के बाद उन्हें कुछ लोगों ने भगवान और ईश्वर मान लिया, भगवान मान लिया। लेकिन बुद्ध ने कहा कि न मैं भगवान हूं, न मैं चमत्कारी हूं, कोई चमत्कार दिखा सकता हूं, ऐसा नहीं। मैं केवल आपका मार्गदर्शक हूं, मार्ग दिखाने वाला हूं, रास्ता दिखाने वाला हूं। चलना तो आपको ही पड़ेगा। इसीलिए बुद्ध जो बात कहते हैं फिर वह कहते हैं कि मैं कहता हूं वह मत मान लेना। कहते भी हैं, रास्ता बताते भी हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं मेरी बात तब तक नहीं मानना जब तक मेरी बात तुम्हारे कसौटी पे, तुम्हारे तर्क पे खरा न उतरे, तब तक मेरी बात मत मानो। मेरी ही बात नहीं बल्कि किसी और को बात भी मत मानना, किसी ग्रंथों की बात को भी मत मानना, किसी पुराण वेद को बात को भी मत मानना, रामायण महाभारत की बातों को भी मत मानना। और तुम्हारे पूर्वज जो कह रहे हैं उनको भी बात मत मानना, भीड़ की बात भी मत मानना। जब तक तुम तर्क पर, कसौटी पर, सतता पर परख नहीं लो तब उसे मत मानो। जो सही और सत्य दिखाई पड़ता है उसे मानना। जो पीछे कभी नहीं हुआ है और आज होने की भी संभावना नहीं दिखती उसे मत मानना। बल्कि सब कुछ परिवर्तनशील है। जो कल था वो आज नहीं रहेगा, जो आज है परसों नहीं रहेगा, भविष्य में नहीं रहेगा। सब बदलता रहता है। परिवर्तन नियम है जगत का। अस्थाई केवल मैं हूं और संसार है। संसार अस्थाई है और मैं हूं, आपका होना भी अस्थाई है। लेकिन
कुछ बदलता रहेगा, यह शरीर आपको बदल जाएगा। पल पल बदल रहा है, पल पल बदल रहा है और पल पल बदलेगा। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे। तो बुद्ध ने कहा कि मानव का जीवन है वह दुखी में, दुखपूर्ण है। मानव के जीवन में दुख है, और दुख है तो दुख का कारण भी है। कारण है तो निवारण भी है, फिर मुक्ति भी है। तो बुद्ध ने आपको दुख से निकलने का एक मार्ग दिया है, एक रास्ता दिया है, एक विचार दिया है, और उस विचार पर चल करके, उस मार्ग पर चल करके दुख से बाहर निकला जा सकता है। संसार बदलने वाला नहीं है, लेकिन संसार में सब कुछ बदलने वाला है। तो आप, बुद्ध ने कहा जन्म भी दुख है, मरण भी दुख है। आपके जीवन में दुख 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 है, लेकिन दुख से बाहर निकलना ही सुख है। दुख से बाहर निकलना ही सुख है। एक आदमी कहता है कि बुद्ध ने कहा दुख है तो मैं क्या करूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। दुख है, रहेगा, तो फिर मैं क्या करूं। बुद्ध ने कहा दुख है, दुख से निकला जा सकता है, क्योंकि दुख का कारण है, और कारण के बाद निवारण है। निवारण होगा तो दुख का अंत होगा। मानव 24 रंगों में रंगा हुआ है, बहुरंगी मानव के दिमाग है। बहुरंगी दिमागों को एक रंग में रंगना, यही दुख का निवारण है। 24 रंग आपके अंदर में है, उसको एक रंग में डालना दुख से निकलने का, मुक्ति के तरफ ले जाने का मार्ग है। तो बहुरंगी यह मानव का स्वभाव को कैसे बदला जा सकता है, जो 12 प्रकार की आपके मन में दुख है। 12 प्रकार की दुख है, दुख का कारण है। दुख नहीं, दुख का कारण है। 12 प्रकार की कारणें हैं, लेकिन तृष्णा सबसे बड़ा कारण है। अगर मानव के पास से तृष्णा खत्म हो जाता है तो और दुख और
बाधाएं अपने आप खत्म होने लगेगी। तो तृष्णा का मारने का उपाय भी बुद्ध ने बताया। आपको स्वभाव को बदलने का रास्ता भी बुद्ध ने बताया कि आप सत्य पर, सही काम पर चलेंगे, सही रास्ते पे चलेंगे तो आप दुख से निकल सकते हैं, दुख से बाहर आ सकते हैं। अब सही रास्ते पर चलने के लिए बुद्ध ने रास्ता भी दिया, पंचशील मार्ग भी दिया। पंचशील मार्ग को अपना करके आप जीवन के दुख से मुक्ति पा सकते हैं। आदमी को दुख है नहीं, मानव को दुख है नहीं, बल्कि दुख लेता है। दुख लेता है परिवार से, समाज से, देश से और पड़ोसी दोस्तों से। दुख लेता है, उसके पास दुख नहीं है। दुख लेता है। अगर जो दुख लेता है तो दुख को छोड़ भी सकता है। जिसको हम ले सकते हैं उसे छोड़ भी सकते हैं। तृष्णा हमारे मन में पैदा होता है, उसको रोक भी सकते हैं, क्योंकि हमने पैदा किया तृष्णा को, तो हमको ही उसे रोकना पड़ेगा। हमें लोभ, लालच, अहंकार, घृणा, तिरस्कार, ये सारे भाव आपके मन से पैदा होता है और उसको समेटना, उसको रोकना ही बुद्ध का मार्ग से, दुख के मार्ग से निकलने का रास्ता है। बुद्ध ने कहा पंचशील मार्ग के माध्यम से हिंसा, चोरी, झूठ, बेविचार, नशा नहीं करना, ये बुद्ध का पंचशील मार्ग बताता है। फिर जीवन की अष्टांग मार्ग देता है कि सभी काम संयमित रूप से करो, सत्य को देखते हुए करो, मध्य मार्ग को अपनाओ, बीच का रास्ता अपनाओ। जीवन जीने का बीच का रास्ता अपनाओ तो आपकी दुख को अंत हो सकता है। अधिक आएगा तो भी दुख होगा, नहीं आएगा अभावगत दुख होगा। तो दुख से निकलने का मार्ग है आप शीलवान बनो। शील आपके अंदर होना चाहिए। बुद्ध की पंचशील आपके अंदर होना चाहिए। दान करने की प्रवृत्ति हो। दान देने से आपके अंदर में अवगुण है वो समाप्त होता है। अवगुण आता है जब स्वार्थ बढ़ता है,
तृष्णा बढ़ता है कि मैं यह भी ले लूं, वह भी ले लूं, वह भी ले लूं। तो तृष्णा को कम करने के लिए आपको प्रवृत्ति दान की होनी चाहिए। और दान हमें कहां करना है? दान हमें किसे देना है? दान आप उसे दें जो अभाव जिसके पास है, जो दुखी है, जो प्यासा है, जो भूखा है, उसे दान दें। दूसरा दान उसे दें जो आपके मानसिक गुलामी से निकालने का प्रयास कर रहा है, जो मानसिक रूप से आप गुलाम हैं, उससे बाहर निकलने का रास्ता देता है, उसे आप दान दें। क्योंकि वह हमें तो निकालेगा ही और लोगों को इस गुलामी के रास्ते से निकालेगा। उसे दान दें। जैसे आपने कोई संत महात्मा को बुलाया सत्संग कराने के लिए, उपदेश दिलाने के लिए, और आप उनसे सुना, उनसे आप मन संतुष्ट हुआ, आपका रास्ता सही हुआ, आप जीवन में सुधार आया, आपकी तरक्की हुई और तरक्की की रास्ता उन्होंने बताया, ये समझ रहे हैं, तो आप उन्हें दान देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए कि वो फिर दूसरे जगह जा सके। इतना दान देना चाहिए कि वो फिर दूसरे जगह प्रवचन करने के लिए जा सके। जो आपके अंधविश्वास को खत्म करता हो, पाखंड को खत्म करता हो, पाखंड को खत्म करने के लिए प्रयास करता हो और समाज सेवा करता हो, समाज में जाता हो, वह किसी को उत्साहित पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने में उत्साहित करता हो, वहां दान देना चाहिए। पुस्तकालय कोई बनाता है, वहां दान देना चाहिए। कोई खेल की मैदान बनाता है, कोई स्कूल बनाता है, कोई कॉलेज बनाता है, उसमें दान देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। हर आदमी कहता है कि मुझे तो कम है, मैं क्या दूंगा। तो ज्यादा किसी के पास नहीं होता है, यह मन का रोग होता है। जिसमें है उसी में से अगर आप कुछ देते हैं, अगर दान का मतलब वही है कि उसको देने से आपको थोड़ा सा कष्ट हो, दान वही कहलाता है। मतलब आपके उस दान देने से थोड़ा आपकी कष्ट हो, मानसिक, शारीरिक और किसी प्रकार का थोड़ा सा कष्ट हो, वही दान होता है। अगर आपने खाना खाने के बाद 4 रोटी बच जाता है और वह किसी को दे देते हैं, इसको हम दान नहीं कहते। दान वह है कि आप 4 रोटी खा रहे हैं, उसमें से 1 रोटी किसी को दे रहे हैं। दान का मतलब ये है। कहानी भी आपने सुना होगा कि एक बूढ़ी ने
भगवान को जो दरवाजे पे आते हैं उन्हें वो भगवान ही मानते हैं। तो भगवान को उन्होंने आधा आम दिया और लोगों ने कोई सोना चांदी हीरा जवाहर सब कुछ दिया। जब वह सभा में बैठे उनसे पूछा गया कि सबसे अच्छा दान किसका था, तो भगवान ने बोले कि एक बूढ़ी माँ थी जिसने आधा आम दिया था। आधा आम देने का मतलब वह सर्वस्व दे दिया, अपने में से जी दिया। वह एक आम खा सकती थी लेकिन वह हृदय से वह आधा आम मुझे खिलाया, तो दान उसका। सोना चांदी जो दिया था वह सोना चांदी दान, वह दान नहीं था, वो तो बचा हुआ सामान था। आपके पास है सोना चांदी, आपके अपना नहीं है, आप बना नहीं सकते उसे। तो जो सामाने आपने दान कर रहे हैं, लोग शरीर दान करता है, सर्व दान करता है, सबसे बड़ा दान होता है। शरीर दान करता है, किसी को सहयोग करता है, किसी घर में जाकर कोई काम कर लेता है, ये सबसे बड़ा दान होता है। दूसरे को उपकार करना, दूसरे को सहयोग करना, सहायता करना, ये सबसे बड़ा दान होता है। और आपने अगर कुछ जानते हो, आपको भगवान ने, बुद्ध ने कुछ रास्ता दिया है आगे बढ़ने का, आप उस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको दूसरे को भी उस रास्ते पर ले जाना, दूसरे को भी समझाना है, दूसरे को भी निकालना है, अंधविश्वास से, पाखंड से बाहर करना है और शिक्षा के तरफ बढ़ाना है। जो आज अंधविश्वास में लोग धन और समय खर्च कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए प्रेरित करना, उसके बचाने के लिए सत्संग करना है, सत्संग में सहयोग करना है, आर्थिक शारीरिक सहयोग करके सत्संग कराना है, जिससे वह अंधविश्वास और पाखंड से बाहर आए। यह युवा वर्ग को आपको एकत्र करके समझाना है, क्योंकि जो रास्ता भटका हुआ है वह खुद उस रास्ते से नहीं निकल सकता। जब तक आपको उसको विकल्प नहीं देंगे, उसको रास्ता नहीं बताएंगे, तब तक उस रास्ते से नहीं निकल सकता। तो जो आदमी बुद्ध के विचार से प्रेरित हैं, काम कर रहे हैं, उनको गांव-गांव में जाकर के सत्संग, बुद्ध के विचारों को, कबीर के विचारों को, महावीर के विचारों को देना पड़ेगा, तभी जाकर के मानव मानव बन सकता है। आज तो मानव दानव के रूप में जिंदा है, कूट कूट करके लोभ तृष्णा भरा हुआ है, और इसके निकालने के लिए सत्संग ही एक माध्यम है। और उसी रास्ते से आपको सबको निकलने के लिए मार्ग बुद्ध के रास्ता है, जो तर्क वितर्क पर आधारित है, जो वैज्ञानिक विचार पर आधारित। आज बुद्ध धम्म, बुद्ध के विचार भारत ही नहीं विश्व स्वीकार करता है। महात्मा गौतम बुद्ध
भारत के ही गुरु नहीं, विश्व गुरु, क्योंकि उनके विचारों को विश्व ने स्वीकार किया कि दुख से निकालने के लिए सबसे अच्छा मार्ग धम्म मार्ग है। धम्म मार्ग है। बुद्ध ने इसे धर्म नहीं कहा, लेकिन इसे बुद्ध के रूप में, धर्म के रूप में लोग मान रहे हैं कि बुद्ध धर्म एक है, लेकिन बुद्ध धर्म नहीं, धम्म है। बुद्ध एक विचार का नाम है, प्रगतिशील विचार है, विकास का नाम ही बुद्ध है, क्योंकि उनके रास्ते पे चलने से आप सभी प्रकार के दुखों का दूर कर सकते हैं। आज हम गुलाम हैं, आर्थिक रूप से गुलाम हैं, सामाजिक रूप से गुलाम हैं, राजनीतिक रूप से गुलाम हैं। इससे निकलने के लिए तो शिक्षा का मार्ग है। बुद्ध ने शिक्षा का मार्ग को सबसे बड़ा मार्ग बताया। जब तक बुद्ध ने कहा कि शिक्षा नहीं लोगों को होगा, तब तक वह सही मार्ग पर नहीं आ सकता। तो इसलिए शिक्षा को महत्व घर घर में देना चाहिए और शिक्षा के लिए साधन को बचाना चाहिए। आज हम साधन को दुरुपयोग कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, समय को भी दुरुपयोग कर रहे हैं और अर्थ और पैसे को भी दुरुपयोग कर रहे हैं। शिक्षा के मार्ग के लिए आपको सब कुछ करना है, आगे बढ़ाने के लिए परिवार को सब कुछ त्यागना है, शिक्षा के तरफ ले जाना है और सहयोग दे सके तो दूसरे को भी सहयोग करना है, सहयोग देना है। आज बिहार में खान साहब का नाम सुना होगा कि उन्होंने शिक्षा के जगत में एक ऐसा काम किया कि शायद पूरा भारत नतमस्तक है। इसलिए आपके पास कुछ है तो समाज को दीजिए और समाज को आगे बढ़ाइए, समाज को सहयोग कीजिए, जो नीचे के लोग हैं उसे उठाइए, बुद्ध मार्ग पे चलिए, करुणा दया मैत्री के विचारों से आगे बढ़िए, मानव से प्यार कीजिए। आज धर्म में बांट करके, जाति में बांट करके हमारे साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। इसलिए आज मानव धर्म को सबसे बड़ा धर्म मान करके, कर्म को सबसे बड़ा धर्म मान करके आगे बढ़ना चाहिए, सही रास्ते पे बढ़ना चाहिए। यही आज हमें कहना था और आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।